जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो हम लोगों की ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की वैकेंसी आई है उसके बारे में। यानी हम लोग बात करने वाले हैं समूह 1 उप समूह 3 की जो हम लोगों की वैकेंसी आई है उसके जो फॉर्म है वो आप लोगों के कब से फिल करे जाएंगे और आगे इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या लग रही है, ठीक, और इसका जो एग्जाम है वो कब है और इसके जो एग्जाम का पैटर्न है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, तो वो सभी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप लोग अगर बात करें तो इसकी जो ऑफिशियल मतलब वेबसाइट से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी ये जो पीडीएफ है ना पूरी, ठीक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, उसमें 64 पेज हैं। कितने पेज हैं? 64। तो आप लोगों को इसमें से जो जरूरी चीजें हैं पहले मैं वो समझा दे रहा हूँ कि आपको इसमें से जानना क्या जरूरी है। तो उन पेजों में से जो जरूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं और फिर आप लोग जो है बाकी की चीज़ें जो है यहाँ से क्लियर आप लोगों की हो जाएंगी। तो चलो चलते हैं, बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के एग्जाम फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, तो 25/2/2025 से, यानी 25/2/2025 से आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो भरने लग जाएंगे और 11/3/2025 तक आप लोगों के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ये है आपकी। अच्छा, अगर इसमें बात करें तो आप लोगों की जो परीक्षा की जो दिनांक है वो 15/5/2025 से जो है वो आपका जो एग्जाम है वो क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसमें कि वही 2 चरणों में इसका एग्जाम होना है, कहने का मतलब एक शिफ्ट सुबह हुआ करेगी, एक शाम को हुआ करेगी। हालांकि आपको किसी एक शिफ्ट में जिसमें भी आपका क्या बोलते हैं एग्जाम होना है, बस आपको एक ही एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि सुबह शाम दोनों शिफ्टों में नहीं देना है, एक एग्जाम होगा आप लोगों का। बस उस एग्जाम में आना क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो टोटल जो पेपर रहेगा आपका वो 200 अंक का रहेगा, 200 ही क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 200 अंक का आप लोगों का पेपर रहेगा और 200 ही अंक का जो है 200 ही आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अब आप लोगों के 100 क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं, तो इन सब्जेक्टों से रहेंगे और 100 क्वेश्चन इन सब्जेक्टों से रहेंगे। तो इनको लास्ट में मैंने डिटेल में अलग से जो है वो चीज़ों को लिख दिया है, वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आपकी जो एज है इसमें क्या रहने वाली है। तो आपकी जो एज है मेरे भाई वो 18 से कितनी रहेगी, इसमें 40 रहेगी। 18 से 40 आप लोगों की क्या रहेगी, एज रहेगी। और अगर कोई ओबीसी SC ST में है तो उनके लिए 18 से 45, मतलब कहने का ये ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की जो है वो एज में, उम्र में आपकी छूट रहती है। चलो भाई आगे डिस्कस करते हैं। सर इसमें पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी है, तो टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो 157 है। ठीक, कितनी वैकेंसी आई है मेरे भाई, इसमें 157 आपकी वैकेंसी आई है। तो ये 157 आप लोगों की वैकेंसी है। अब बात करते हैं वैकेंसी है किस किस चीज की। तो देखो ऐसे क्या होता है, जैसे ये पोस्ट कोड है तो ये एक व्यक्ति के पास अगर कई क्वालिफिकेशन में बताऊंगा, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और आपके पास अगर वो सारी क्वालिफिकेशन है तो आप सारी पोस्टों के लिए जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जब फॉर्म को भरोगे तो उसी में आपको बस पोस्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ते हैं। मतलब फॉर्म आपको एक ही भरना पड़ता है लेकिन उसमें जो पोस्ट कोड है वो आप लोगों को क्या करने पड़ते हैं, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट कोड 1 में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो प्रबंधक सामान्य की वैकेंसी है। अच्छा, इसके लिए जो आपका बेहतर रहना है वो 32,800 से 1,03,600 का जो वेतन है आप लोगों का वो रहेगा। ठीक, अच्छा, वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MBA MCOM और MSc ये चीज़ें आप लोगों के पास होना चाहिए और साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक, ऐसा इन लोगों ने इसकी क्वालिफिकेशन में लिखा है। चलो भाई आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये तो हो गया पोस्ट कोड 1। ऐसे कई पोस्ट कोड हैं। बाकी मैंने बोला अगर आपके पास क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट कोड के लिए तो आपको फॉर्म एक भरना है, लेकिन उसी में पोस्ट कोडों को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग किस पोस्ट कोड के लिए फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगली बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 2 की, वो प्रबंधक, ठीक, लेखा सह अंकेक्षण के लिए है। इसमें आप लोगों को क्या चाहिए, न्यूनतम 60% अंकों के साथ MCOM या फिर MBA फाइनेंस। ठीक, ये आप लोगों के पास जो डिग्रियां हैं वो होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सारी वैकेंसी बेहतरीन है। इसमें वेतन की तो आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेना, इतना ज़्यादा मतलब आपको सैलरी जो है वो मिलती है, काफ़ी सैलरी इसमें मिलती है। आगे वहीं पर सर प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक की अगर अपन बात करें तो इसमें आप लोगों के पास 60% अंकों से MBA मार्केटिंग, ठीक, या फिर MSc कृषि में होना चाहिए और साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। मैंने बोला ये सारी जितनी वैकेंसी है उसमें वेतन की तो दिक्कत ही नहीं है, इतना आप लोगों को पैसा मिलता है मतलब शुरू से ही। ठीक,
बस आप लोगों को एग्जाम जो है वो निकालना है। अब आगे सहायक लेखापाल। सहायक लेखापाल जो है मेरे भाई, जैसे इसकी 31 पोस्ट है, मतलब 31 पोस्ट सहायक लेखापाल की हैं। अब सहायक लेखापाल में सर आपके पास न्यूनतम 60% अंकों से या तो एमकॉम होना चाहिए, या सीए होना चाहिए, या बीबीए फाइनेंस में होना चाहिए, या एमबीए फाइनेंस में होना चाहिए, या आईसीडब्ल्यूए एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो इस पोस्ट के लिए आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं। इसका वेतन 25,300 से 80,500 का रहता है। तो चलो देखो अपन लोग बात करते हैं। थोड़े सेकंड के लिए जो है वो आप लोगों की वॉइस जो है उसमें कट आ गई होगी, कारण है वो लाइट थोड़ा सा आने के बाद, मतलब जाने के बाद फिर से आ गई थी, तो इसलिए। चलो आओ सुनो। वहीं पर अपन कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपके पास बीई बीटेक तथा प्रोग्रामिंग का अनुभव, या फिर एमसीए एमएससी और एमएससी कंप्यूटर साइंस ये होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। अच्छा, इसमें जो वैज्ञानिक के हैं वो आप लोगों के 18 पद हैं। वैज्ञानिक के जो साइंटिस्ट के हैं वो इसमें 18 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई? 18 पद हैं इसमें। ठीक, तो साइंटिस्ट के जो हैं वो 18 पद हैं। अच्छा, इसकी जो है वो सैलरी और ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 56,100 से लेकर 1,77,500। लेवल 12 की पेमेंट इसमें आप लोगों को मिलेगी। इसमें क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति विज्ञान शास्त्र या फिर रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की जो उपाधि है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, और इसका पेमेंट तो मतलब अच्छा खासा जो वेतन है इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, और मैंने बता ही दिया उसमें आप लोगों को क्या चाहिए। अच्छा, आगे अनुभाग अधिकारी होते हैं। ठीक, तो अनुभाग अधिकारी में आप लोगों के पास वित्त अथवा मानव संसाधन में स्नातकोत्तर होना चाहिए आपके पास। ठीक, ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रचार सहायक में आपके पास में क्या होना चाहिए? हिंदी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, और दैनिक समाचार पत्र है उनमें 1 वर्ष के कार्य का जो है वो आपके पास अनुभव होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए आप लोग जब एलिजिबल रहोगे। अच्छा, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला है मेरे भाई, इनका जो वेतन है वो वेतन काफ़ी रहता है, तो आप लोग वेतन की दिक्कत ना लेना, बस आपके पास ये है क्वालिफिकेशन। ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कुछ ही लोगों के पास होती हैं, और एग्जाम निकालना, बस उसके बाद तो फिर सिलेक्शन ही होना है। मान्यता प्राप्त संस्था से एमसीए अथवा उसके समकक्ष कोई योग्यता हो तो वो आपके पास हो सकती है सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी के लिए। आगे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टास्क मैनेजर के लिए। बात कर ले रहे हैं सर, टास्क मैनेजर के लिए क्या रहेगी क्वालिफिकेशन? तो उसके लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, एमबीए, ठीक, ये चीजें आपके पास होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी में मतलब सेकंड डिवीजन के साथ हो तो भी आप लोगों की चलेगी। आओ देखो, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी के लिए आपके पास जो है वो एमसीए होना चाहिए, और सहायक स्वच्छता अधिकारी के पास आपके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होना चाहिए। ये सहायक स्वच्छता अधिकारी जो है उसके लिए। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो वैज्ञानिक सहायक, तो वैज्ञानिक सहायक के लिए आपके पास पर्यावरण संबंधी विषयों, जो पर्यावरण संबंधी विषय यानी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे जीव विज्ञान, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र, या फिर क्या कृषि विज्ञान, वन प्रबंधन, सरोवर विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, कम से कम 60% अंकों के साथ आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग देख सकते हैं 42,700 से 1,35,000 ये आप लोगों की पेमेंट इसमें रहती है, मतलब वेतन आप लोगों का रहता है। ठीक, चलो आ जाओ भाई। सहायक कार्यपालन अधिकारी की जैसे आप लोग देखोगे तो 12 पोस्ट हैं, मतलब पोस्ट कोड 20 है, 12 पोस्ट हैं। ठीक, इसमें आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए द्वितीय श्रेणी से, मतलब इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पास स्नातकोत्तर है, तो इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पास स्नातकोत्तर है। इन्होंने स्पेशल नहीं बोला कि किस में होना चाहिए, किसी में भी हो तो ये चलेगा। ठीक, इसमें 36,200 से 1,14,800 की आपकी जो पेमेंट है वो रहती है, मतलब वेतन आपका रहता है। वहीं पर क्षेत्राधिकारी की बात करें तो इसके 21 पद हैं,
इसमें मेरे भाई वाणिज्य में स्नातकोत्तर चाहिए, आपके पास द्वितीय श्रेणी में हो तो भी चलेगी। अब कोई ये मत कह देना हमारे तो फर्स्ट डिवीजन में है, इसमें तो सेकंड लिखा हुआ है, तो क्या हम फर्स्ट वाले नहीं भर पाएंगे? मेरे भाई यहाँ मिनिमम लिखा रहता है, मतलब इतनी हो आपके पास, सेकंड कम से कम हो, और फर्स्ट है तो वो तो अच्छी है, वो तो भर ही सकते हैं फॉर्म। चलो आओ नेक्स्ट, भूभौतिक सहायक। जो भूभौतिक सहायक है उसमें आपके पास भूभौतिकी में आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए मेरे भाई। ठीक, आगे क्वालिटी मॉनिटर और फील्ड सुपरवाइजर, उसमें आपके पास 50 अंकों के साथ पोषण आहार या फिर बाल स्वास्थ्य और विकास और गृह विज्ञान या फिर सामाजिक कार्य MSW में स्नातकोत्तर की जो उपाधि है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। आ जाओ भाई, अब बात आती है कि इसमें जो पेपर है, एग्जाम है, वो कैसा होगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि सामान्य ज्ञान, जीके, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य अभिरुचि मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन, कंप्यूटर और ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग, कंप्यूटर और मैनेजमेंट मतलब सामान्य प्रबंधन। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने पटवारी के एग्जाम दिए होंगे तो पटवारी का भी यही सिलेबस इस बार रहा था। जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी आती है उसमें यही सारे रहते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, एक कंप्यूटर, रीजनिंग, मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट उसके भी रहते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के पटवारी के भी आप लोगों ने देखा था, इस बार उसकी वैकेंसी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ आई थी, तो उसमें भी ये चीज़ें थी। ठीक, तो ये चीज़ें इस बार उसमें भी रहने वाली हैं, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आपको पता है व्यापम के जो कैलेंडर है, ESB का कैलेंडर है, उसमें डली हैं। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम लोग अगर जो सब्जेक्ट कोड हैं उनको सिलेक्ट करें तो कहाँ से करें। तो देखो ये PDF है आपके पास में, इसमें बिल्कुल तसल्ली से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। आपको ESB की साइड पर जाना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक चीज़ पर क्लिक कर देना है, और ये आपके सामने बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ आपको दिख नहीं रही होंगी, इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा इसको बड़ी ऐसा कर दे रहा हूँ। अभी देखो आप, तो यहाँ पर देखो इधर ऑनलाइन आवेदन पत्र, मतलब वो पूरी रेड कलर की है तो वो बहुत छोटी दिख रही थी, अभी ये जूम करके है। ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 1 उप समूह 3 संयुक्त परीक्षा। ठीक, ये देखो ये नियम पुस्तिका लिखी है ना, बस यहाँ क्लिक कर दोगे तो सारी PDF आप लोगों की खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो बातें ज़रूरी थी वो बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो ये एक और वैकेंसी जो आप लोगों के लिए अभी हाल ही में आई है, ठीक, मध्य प्रदेश में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर जरूर जाना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।